देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और आपके इन सवालों के जवाब उसी में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहाँ से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इन सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों से आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैंसपर्मिया वाकिपीडिया परिकल्पना को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर यह जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आ गए। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्कापिंड गिरे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उनके अध्ययन से यह पता चलता है कि धरती पर जीवन जीने के लिए अनिवार्य चीज़ों उन उल्कापिंडों में पाई गई। उनमें उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उसने अपने आप को विकसित करके मानव का रूप सृजन किया। हालांकि इस बात से कोई ठोस सबूत तो अभी भी नहीं मिले और ज़्यादातर बड़े बड़े खगोलशास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि मानव को यह जानकारी हासिल करने के लिए अभी भी और रिसर्च की आवश्यकता है और इस पर सालों से शोध चल रहा है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह बनाया। उनकी यह मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट केम फ्रॉम अर्थ में सारा विवरण बेहद तार्किक रूप में दिया गया है। बात अगर हम करें इंसानों की उत्पत्ति की तो वैज्ञानिकों का नज़रिया हल्का सा बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा है। अब इसमें कौन सा तर्क ज़्यादा सही है और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस अफ्रीका से आया है और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव ही माना जाता है और उसको होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सैपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्राकृतिक रूप से खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्ना था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 सेल्सियस से 1600 सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 3.9 बरस पहले यहाँ का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई बारिश से लगभग 80% तक भाग समुद्र में डूब गई। बाकी का 20% भूभाग ठोस ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी में भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा गृह बन गई। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं में
समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह से मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था। उसको हम हिम युग के नाम से भी जान सकते हैं। इस समय समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन जीने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था। वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तन करते गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा सा बदलना है, तो मछलियों के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया, साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती गई। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने, उसके बाद बहुकोशिका वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्रकृति के साथ बदलता रहता है। मनुष्य के मन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज माना जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक बदलाव का नतीजा है। आज के मानव को वैज्ञानिक होमो सैपियंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये था धरती पर इंसान कहाँ से आए और इंसानों के इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी, जो